जय श्री कृष्ण दोस्तों, पियासरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बता रहे हैं कि सोमवार के दिन जिन भी मेरी बहनों को संतान की चाह है तो उन्हें शिवजी का पूजन अवश्य करना चाहिए। और शिवजी के पूजन में ऐसा क्या अर्पित करना चाहिए जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो। साथ ही दोस्तों जिन भी मेरी बहनों को देखिए बेटे की इच्छा है या पुत्र की कामना रखती हैं तो उनको इस उपाय को अवश्य करके देखना चाहिए। और इस उपाय को देखिए गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। बस गर्भवती महिला इस चीज का ध्यान रखें कि छठे महीने से उनको शिवलिंग का पूजन नहीं करना है, उससे पहले वो शिवलिंग का पूजन कर सकती हैं और इस उपाय को भी करके देख सकती हैं। दोस्तों निश्चित ही आपकी जो मन वांछित संतान की इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। जिन भी दोस्तों को देखिए संतान की कामना है तो वो अवश्य करके देखें और जिनको पुत्र की कामना है वो भी इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों उस उपाय को जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों भगवान शंकर अपने नाम की तरह ही बहुत ही भोले हैं और बहुत ही शीघ्र अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिवजी के पूजन में कुछ बातों का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप शिवजी का पूजन करें तो उत्तर और पूर्व की तरफ आपका मुंह होना चाहिए और सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। ओम गणेशाय नमः कहते हुए आप उन पर जल अर्पित करें। उसके बाद पूरे शिव परिवार की पूजा अवश्य करें। इससे देखिए जब पूरे शिव परिवार की पूजा करते हैं तो आपको निश्चित ही संतान का सुख मिलता है। साथ ही दोस्तों जिन भी मेरी बहनों को देखिए संतान की चाह है तो उनको सोमवार की पूजा में यानी जब भी वो शिवजी का पूजन करती हैं तो आंकड़े का फूल जिसे मदार कहा जाता है, अगर मदार का फूल चढ़ाती हैं या फिर धतूरे का फूल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए क्योंकि इन दोनों फूलों से उनको संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपको इनमें से कोई सा भी फूल मिल जाता है तो सोमवार के दिन आप अवश्य ही चढ़ाएं। और साथ ही दोस्तों शिवजी का पूजन करते समय अगर आप 1.25 किलो या इससे ज़्यादा गेहूं अर्पित करते हैं भगवान शंकर पर, शिवजी पर, और उस गेहूं को पूजा करने के बाद किसी भी गरीब को अगर आप दान कर देते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों ये तो संतान प्राप्ति के लिए मैंने उपाय बताया है कि आप मदार का फूल या आंकड़े का फूल अवश्य चढ़ाएं और साथ में गेहूं अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। नहीं तो दोस्तों अगर आपको सिर्फ संतान की चाह है तो सोमवार के दिन अगर आप आटे के से 11 शिवलिंग बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं, उन पे जलाभिषेक करते हैं और उसका जल पति पत्नी दोनों ही ग्रहण करते हैं सोमवार के सोमवार, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस उपाय को आप कर सकते हैं 7 सोमवार में ही आपको असर दिख जाएगा। दोस्तों जिन भी मेरी बहनों को देखिए पुत्र की कामना है तो उनको शिवलिंग की पूजा करते समय आप अपनी इच्छानुसार सामग्री तो ले जाएं, फूल भी ले जाएं जो भगवान शंकर की प्रिय है, बेलपत्र, मदार के फूल, आंकड़े के फूल, वो तो अवश्य ही चढ़ाएं और साथ में अक्षत भी अवश्य चढ़ाया करें। साथ में दोस्तों आपको एक श्रीफल यानी जिसे जटा वाला नारियल कहा जाता है, उसे बेटे का स्वरूप माना जाता है। अगर आप नारियल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और पूजा करने के बाद अपनी मनोकामना देखिए नंदी जी के बाएं कान में अवश्य ही बोलनी चाहिए। इसकी मैंने पहले भी वीडियो डाली है, आप किस प्रकार उनको पूजन करके अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। तो वो अपनी मनोकामना तो सभी को नंदी जी के बाएं कान में अवश्य ही बोलनी चाहिए, चाहे संतान के लिए है चाहे पुत्र के लिए है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप सोमवार को शिवजी का पूजन करें तो नंदी जी के बाएं कान में अपनी मनोकामना अवश्य ही बोले। दोस्तों जिन भी मेरी बहनों को देखिए पुत्र की कामना है या जो गर्भवती हैं, जो इच्छा रखती हैं कि हमें बेटा हो जाए, जिनके 1 या 2 बेटियां हो चुकी हैं, तो इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों आपको शिवजी का पूजन करके शिवलिंग पर एक जटा वाला नारियल चढ़ाना है क्योंकि जो नारियल होता है उसे श्रीफल कहा जाता है और इसे बेटे का स्वरूप माना जाता है। और दोस्तों उसको पूजा करने के बाद आपको नारियल को उठा लेना है और देखिए नारियल को आपको खुद नहीं तोड़ना है क्योंकि वो बेटे का स्वरूप माना जाता है। हमेशा पुरुष को किसी भी बालक से या किसी भी जेंट्स से आप उसको तोड़वा सकती हैं। देखिए जहां पर शिवजी की 3 आंखें बनी होती है नारियल में, वहां पर चावल के दाने जितना बीज निकलता है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर नारियल में वो बीज निकले। अगर 7 सोमवार में अगर वो बीज निकल जाता है या 1 बारी भी, 2 बारी, 3 बारी, कितनी बारी भी, तो देखना निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों नारियल के बीज से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर आप गर्भवती हैं या गर्भ 2-3 महीने का आपका गर्भ है या कितने भी, इस उपाय को आप 9 महीने तक कर सकती हैं, लेकिन आप शिवलिंग का पूजन छठे महीने से ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। और
अगर उसमें से देखिए बीज निकल जाता है तो सोमवार के दिन ही शाम के समय आप उसे गंगा जल में कटोरी में रखकर भगवान अपने मंदिर में रख दें और सुबह मंगलवार के दिन खाली पेट भगवान शंकर का ध्यान करके उस बीज को आपको निगल जाना है, चबाना नहीं है, आपको निगल जाना है गंगा जल के साथ। देखना आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों इस तरह से अगर आप 7 दिन तक जटा वाला नारियल चढ़ाते हैं और उसमें से बीज निकालकर स्वयं ग्रहण करती हैं तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर आपको 7 सोमवार में 2 या 3 बार भी निकल जाता है तो आपको 101% पुत्र की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको होने वाली संतान पुत्र होगा या पुत्री, क्योंकि अगर आपकी देखिए किस्मत में कोई रुकावट चल रही है या कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है तो जरूरी नहीं है कि आपको 7 सोमवार में भी एक बारी भी मतलब बीज निकले। तो दोस्तों आप इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा और भगवान शंकर का पूजन सच्चे मन से अवश्य करिएगा ताकि आपको पुत्र की ही प्राप्ति हो। और साथ ही जिन भी मेरी बहनों को सिर्फ संतान की इच्छा है तो वो हमेशा शिव जी के पूजन में आंकड़े का या फिर मदार जिसे कहते हैं उसका फूल अवश्य ही चढ़ाएं, नहीं तो आप धतूरे का फूल अवश्य चढ़ाया करें और गेहूं अवश्य चढ़ाया करें, नहीं तो गेहूं के आटे की शिवलिंग 11 शिवलिंग अगर आप 7 सोमवार में ऐसे अर्पित करते हैं और उसका जल ग्रहण करते हैं पति पत्नी तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।